दोस्तों आप सभी को मैं अपने मंच द सक्सेस पॉइंट एट डेट पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो मेरे चैनल में नए विजिटर उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि उनको नोटिफिकेशन पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं भारत के भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है, तो हम 50 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं। आज हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, वृहद हिमालय श्रेणी और धौलाधर श्रेणी। तो जिस श्रेणी से हुई है वो प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? वृहद हिमालय। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लघु हिमालय स्थित है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच, शिवालिक और महान हिमालय के बीच, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच, शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच। तो लघु हिमालय जो स्थित है वो आपके शिवालिक और महा हिमालय यानी कि महान हिमालय के बीच स्थित है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में अप हिमालय के क्षेत्र के सहारे पहले समतल मैदान को कहा जाता है? तराई, दून, खादर, बाबर। तो सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्राई लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है अधिक, कम, वैसा ही, असंबंधित, परिवर्ती। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्राई लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज और आणविक खनिज। तो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के जो प्रमुख साधन है वो होता है वन। क्या होता है? वन। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी? 8,850 मीटर, 8,815 मीटर, 8,890 मीटर, 8,860 मीटर। तो ग्रेट हिमालय की जो ऊंचाई है वो है 8,850 मीटर। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है? पंजाबी हिमालय, सिंधु और सतलज, कुमायूं हिमालय, सतलज और काली, नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता, असम हिमालय, सतलज और ब्रह्मपुत्र। बताइए। अगर हम पंजाबी हिमालय या पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु और सतलज ये सही है। कुमायूं हिमालय, सतलज और काली सही है। नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता ये भी सही है। असम हिमालय ये गलत है आपका। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सही नहीं है, इसको कर लीजिएगा, सही नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत है? काराकोरम, कंचनजंगा, नंदा देवी, सियाचिन। तो भारत के सबसे उत्तर में जो पर्वत पड़ता है वो आपका पड़ता है काराकोरम। कौन सा पड़ता है? काराकोरम। बात समझ आ रही है? भारत के सबसे उत्तर में कौन सा पड़ता है? काराकोरम। बताइए, सही है कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत पड़ता है? काराकोरम, कंचनजंगा, नंदा देवी या सियाचिन? तो जो पड़ता है उत्तर में तो वो आपका क्या पड़ता है? बताइए जल्दी। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत पड़ता है? भारत के सबसे उत्तर में पड़ता है काराकोरम। कौन सा पड़ता है? काराकोरम। देखिए ये इसलिए रुक जाता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। काराकोरम को सबसे पुराना नाम क्या है? कृष्णगिरी, कृष्णगिरी, केटी वार्विश, कारगिल। तो काराकोरम का सबसे पुराना नाम क्या है? कृष्णगिरी। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर है कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम, माउंट एवरेस्ट। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचन। बताइए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में सही क्रम है गाड़वी डास्टिंग, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, गाड़वी डास्टिंग, कंचनजंगा।
माउंट एवरेस्ट, गार्डविन आस्टीन, कंचनजंगा, गार्डविन आस्टीन, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो निम्न जो सही क्रम है वो आपका है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद गार्डविन आस्टीन, उसके बाद कंचनजंगा। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी चोटी असम हिमालय का भाग है, कुमायूं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, पंजाब हिमालय का भाग है। तो नंदा देवी जो भाग है वो कुमायूं हिमालय का भाग पड़ता है। किसका भाग पड़ता है, कुमायूं हिमालय का भाग पड़ता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है, काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी, लद्दाख पठार। तो निम्नलिखित में से जो अक्साई चीन का भाग है, तो अक्साई चीन का भाग आपका पड़ता है लद्दाख पठार। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो गुरु शिखर पर्वत जो स्थित है वो आपके राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो शिवराय पहाड़ी जो स्थित है वो आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तमिलनाडु के प्रसिद्ध हिल स्टेशन की बात करें तो यारकांड इन्हीं पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, यारकांड, ठीक है, यारकांड। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखर में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, गोसाई थान, सामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। तो भारत में जो अवस्थित नहीं है वो है गोसाई थान। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुल्लू घाटी जिस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है, धौलाधार, पीर पंजाल, लद्दाख तरह पीर पंजाल, मध्य हिमालय तरह शिवालिक, रण ज्योति तरह नागडिब्बा। तो कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है वह आपका पड़ता है धौलाधर तथा पीर पंजाल। क्या पड़ता है, धौलाधर तथा पीर पंजाल। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की लिटिल रन और कच्छ का रन। तो कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वो आपका कच्छ का रन है। क्या है, कच्छ का रन। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांत घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो सांत घाटी जो स्थित है वो आपके केरल राज्य में स्थित है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी। नथुला दर्रा किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम। तो नथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्किम में। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं। कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है, चिलेपाला, लिपुलेख, नथुला, सीपी किला। तो उत्तराखंड में जो स्थित है वो आपका है लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में है। बताइए, लिपुलेख दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। जिलेपाला कहाँ है, ये बताइए, जिलेपाला कहाँ स्थित है। आपको बताना है कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, बताइए। तो जो दर्रा वो लिपुलेख दर्रा ही उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, लिपुलेख दर्रा कहाँ है, लिपुलेख दर्रा आपके उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, शिव किला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, शिव किला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और जेलेमाला कहाँ है, जेलेमाला आपके सिक्किम में प्रांत में पड़ता है। ठीक है, जिले सिक्किम में, लिपुलेख आपके उत्तराखंड में स्थित है, नथुला आपका सिक्किम में है, और शिव किला कहाँ है, आपके हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे चलते हैं। एलिफेंट दर्रा अवस्थित है भूटान में, भारत में, बांग्लादेश में या नेपाल में। तो एलिफेंट दर्रा जो स्थित है वो आपके भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है, भारत में स्थित है। दर्रा कहाँ स्थित है, आपके भारत में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहाँ स्थित है, भारत में। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट।
चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भारत। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम प्रस्तुत करता है? धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, नमचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरा, कुमायूं, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो हिमालय की चोटियों के पूर्व में जो पश्चिम दिशा में स्थित है वो आपका स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो ये डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? वुलर झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील राजस्थान, डल झील पश्चिम बंगाल, मानस झील आंध्र प्रदेश। कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है, ठीक है। अगर हम झील की बात करें, चलिए आइए हम लोग झील की बात कर लेते हैं। तो वुलर झील आपके जम्मू कश्मीर में है, सही है। शेषनाग झील आपके पश्चिम बंगाल में पड़ती है, ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। डल झील कहाँ स्थित है? तो आपके डल झील जम्मू कश्मीर में, ये भी गलत हो गया। मानस झील कहाँ स्थित है आपके? जम्मू कश्मीर, ये भी आपका गलत हो गया। तो इसमें कौन सा मिलित है? वुलर झील। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसे शेषनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए, देवताल झील कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राकस ताल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो राकस ताल झील जो स्थित है वो आपके उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो कुलिकट महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। तो कुलिकट झील आपका जो स्थित है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सही कूट का चयन करना है। लोनार झील महाराष्ट्र, हुसैन सागर झील तेलंगाना, लोकटक झील मणिपुर, नैनीताल झील उत्तराखंड। तो लोनार झील आपके महाराष्ट्र में है, हुसैन सागर झील तेलंगाना में है, लोकटक झील मणिपुर में है, नैनीताल उत्तराखंड। तो आपको ये चारों सही है। तो 1 2 3 4 कहाँ पे है? पहले ऑप्शन पे है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है? काराकोरम जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, लोकटक सिक्किम, बोरघाट महाराष्ट्र। तो ये 1 2 3 4 ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन कौन सा होगा? काराकोरम आपके जम्मू कश्मीर में है। बताइए काराकोरम कहाँ है? को निम्नलिखित में से कौन सही बताना है, ठीक है। रोहतांग आपका कहाँ पड़ता है? दर्रे की बात हो रही ना, बताइए। काराकोरम आपका जम्मू कश्मीर में सही है। रोहतांग झील आपका हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेक कहाँ है? सिक्किम में है। भोरघाट महाराष्ट्र में है। तो ये आपका 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में गलती थी इसलिए मैंने लिया है। देखिए लिपुलेक जो है वो सिक्किम नहीं उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है आपका, याद रखिएगा, उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बड़ा लाचा जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नथुला सिक्किम, भोरघाट हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। ये सही है। बोमडिला कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, सही है। नथुला आपका सिक्किम में है, ये भी सही है। भोरघाट आपके मतलब पालघाट केरल में है, ये भी सही है आपका। भोरघाट मिलाइए, हिमाचल प्रदेश में है। भोरघाट कहाँ पड़ता है? भोरघाट आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। तो डी सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, ये महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में सही कूट का चयन करना है। बनिहाल हिमाचल प्रदेश, नथुला जम्मू कश्मीर, नीति सिक्किम, शिवकिला उत्तरांचल। चलिए मिलाइए।
तो अगर हम बनिहाल दर्रा की बात करते हैं, ठीक है, तो आपका बनिहाल दर्रा कहाँ पड़ता है? ये आपको पड़ता है जम्मू कश्मीर में। मिलाइए, बनिहाल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में है, नथुला आपका सिक्किम में है, नीतू लेक, नीति कहाँ है? नीति आपके बताइए, शिव किला कहाँ है? शिव किला आपका हिमाचल प्रदेश है। नीति कहाँ है आपका? उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे उत्तरांचल दे दिया गया है, ठीक है, तो नीति आपका क्या है? उत्तरांचल में है, इसको ठीक कर लीजिएगा, उत्तरांचल। तो क्या हो जाएगा ये आपका? दो, दो तीन, दो तीन चार एक, तो दो तीन चार एक कहाँ है आपके? बी पे ऑप्शन है, तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिमालय में हिम रेखा यानी हिम रेखा निम्न के बीच स्थित है: 4300 से 6000 के बीच, 4000 से 5800 पश्चिम के बीच, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिमालय की जो हिम रेखा है, ठीक है, वो कितने मीटर की ऊंचाई के बीच स्थित है? तो ये आपको 4300 से 6000 मीटर के बीच स्थित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? कंचनजंगा, गंगोत्री, केदारनाथ, रुंडुन। तो सबसे बड़ा हिमनद है आपका गंगोत्री, तो गंगोत्री कहाँ है? बी, तो बी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। तो ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर में स्थित है, सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में बाबर क्षेत्र उदाहरण मध्य भूमि स्थिति का, अंतर पर्वतीय स्थिति का, गिरिपाट स्थिति का, अनु समुद्री स्थिति का। तो शिवालिक श्रेणी की जो बात हो रही, तो ये आपकी गिरिपद स्थिति का है, उदाहरण है, सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय का पर्वत प्रदेश है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, वृद्ध हिमालय और अरावली। तो हिमालय का पर्वत प्रदेश जो है वो आपका शिवालिक पड़ता है, तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों की हिम्मतें के समान है। हिमालय की हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है, तो हिमालय की हिमनदों पिघलने की गति सबसे अधिक है, तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है इयोजोइक, पैलियोजोइक, मेजोइक और सेनोजोइक। तो ये आपका हो जाएगा सेनेजोइक, तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी, राजमहल पहाड़ी, अरावली पहाड़ी। नर्मदा एवं ताप्ती जो नदियाँ स्थित है सतपुड़ा पहाड़ी बीच स्थित है, तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवालिक पठार कहाँ स्थित है? मेघालय, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो बताइए, शिलांग पठार कहाँ स्थित है? शिलांग पठार कहाँ स्थित है? तो आपका शिलांग पठार मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? शिलांग पठार आपके मेघालय में स्थित है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार किन राज्यों में पड़ता है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय। तो छोटा नागपुर का पठार राज्य में नहीं पड़ता, तो वो है आपका मेघालय, तो डी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड का, इसको आप पठार कर लीजिएगा। किन राज्यों में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान, मध्य प्रदेश की भी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच। तो बुंदेलखंड का पठार जो स्थित है वो आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है, तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मालवा का पठार किन राज्यों के बीच स्थित? राजस्थान, मध्य प्रदेश के बीच, उत्तर प्रदेश राजस्थान के बीच, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बीच। तो मालवा का पठार जो स्थित है वो आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अरावली पर्वत की दूसरी चोटी का नाम क्या है? माउंट आबू, गुरु शिखर, हिमालय पर्वत, कंचनजंगा। अरावली पर्वत की दूसरी चोटी का नाम क्या है? माउंट आबू, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। माउंट आबू पर कौन सा जैन मंदिर है? दिलवाड़ा जैन मंदिर, खजुराहो मंदिर, रणकपुर मंदिर। इनमें से कोई नहीं, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर बना हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो आपका स्थित है वो राजस्थान में स्थित है। दौलत बेग ओल्डी से कौन सा देश जुड़ा नहीं है? चीन, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश। तो दौलत बेग ओल्डी से जो देश नहीं जुड़े हैं वो है आपका बांग्लादेश।
ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप ठीक कर लीजिए। दक्कन का पठार, नर्मदा एवं ताप्ती, काली एवं तीस्ता, नर्मदा एवं तीस्ता, ताप्ती एवं काली। तो दक्कन का पठार जो स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती के बीच स्थित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं आर्यवर्त, इंडियाना, गोंडवाना लैंड, जुरासिक भूखंड। गोंडवाना लैंड। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उत्तराखंड में किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? बाबा, तराई में, शिवालिक पहाड़ी उपद्वीप में से कोई नहीं। तो उत्तराखंड के इसमें पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं तराई में। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक छोटा नागपुर पठार एक अंग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदर स्थिति है, एक संप्रदाय भूमि है। तो एक छोटा नागपुर का पठार जो है वो क्या है, एक छोटा नागपुर का पठार जो है वो एक अंग्र गंभीर है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार पड़ता है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार एवं प्रजादीपी का पठार। तो अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के बीच में जो आपका पड़ता है पठार, वो आपका मालवा का पठार पड़ता है। कौन सा पठार पड़ता है? मालवा का पठार पड़ता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका शानदार प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगा। फटाफट से कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि अब क्वेश्चनों को मैं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्कशन कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। चलिए फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।